मेरी कथा प्रेमियों, गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामायण का नामकरण किया होगा तो शायद ही हमारे ब्रज से प्रेरणा ली होगी, हमारे ब्रज से सीखा होगा, तब इस रामायण का नाम रामचरितमानस रखा होगा। क्यों? यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है और तुलसीदास जी ने हमारे हिंदू समाज को वह ग्रंथ दिया है जो 5 साल का बालक भी हिंदी की चौपाई पढ़ सकता है। और ये रामायण हर गृहस्थ में होनी चाहिए, हर समाज में होनी चाहिए। अगर हमें राम जैसे लक्षण अपने बेटा में पैदा करने हैं तो हमें रामायण घर में अवश्य रखनी चाहिए, अवश्य रखनी चाहिए। तुलसी बाबा ने जब इस रामायण का नामकरण किया होगा तो वास्तव में हमारे ब्रज से प्रेरणा ली होगी। कैसे? रामचरिते मानस ये नाम सुनत श्रवणे पाइये विश्राम। एक समय की बात है, एक स्त्री, एक युवती अटारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। बार बार अटारी पर चढ़ने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है, ना कोई जीना है, न सैनी। तो वहां से तुलसी बाबा गुजर रहे थे। तुलसी बाबा ने देखा कि यह स्त्री बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन चढ़ नहीं पा रही। उसके पास में तुलसी बाबा पहुंचे। तुलसीदास जी बोले, बेटी इस अटारी पर क्यों चढ़ना चाहती हो? इस अटारी पर कौन रहता है? उस स्त्री ने जवाब दिया कि बाबा इस अटारी पर मेरे पिया रहते हैं। पिया? बोले हाँ। बेटी इस अटारी पर चढ़ने के लिए नसैनी चाहिए, जीना चाहिए, सीढ़ी चाहिए। बिना सीढ़ी जीना के आप कैसे चढ़ पाओगे? हैं? देखिए हमारे ब्रज का एक बहुत पुराना रसिया है, शायद आपने सुना होगा, हमारे यहाँ भी गाते हैं लोग। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए नसैनी बिन भाईली। शायद इसी समय का बना होगा। तो बाबा ने कहा, बेटी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी नसैनी लेकर के आता हूं, सीढ़ी। ले जाओ बाबा, लेकर के आओ। तुलसीदास जी दौड़े दौड़े गए और 3 डंडे की नसैनी लेकर के आए। तो ये लो बेटी चढ़ जाओ। वह स्त्री हंसने लगी, बाबा इतना भी नहीं जानते हो अटारी कितनी ऊंची है? इस अटारी पर चढ़ने के लिए कम से कम 12 डंडे की नसैनी होनी चाहिए। 3 डंडे की नसैनी ले आए हैं? इतनी छोटी नसैनी है कि इस अटारी पर चढ़ जाऊंगी? बोला हाँ बेटी, ये 3 डंडे की नसैनी ऐसी है, आप इस अटारी पर चढ़ जाओगी। बोले क्या नाम है इस नसैनी का? बोले इस नसैनी का नाम है रामायण। क्या? बोले रामायण। और इसमें जो 3 डंडे लगे हुए हैं, राम चरित्र मानस, ये 3 डंडे लगे हुए हैं। आप जमीन पर नसैनी टेको, लगाओ नसैनी, तो रामचरित्र मानस है, मानस वाला डंडा नीचे हो गया, मानस वाला डंडा नीचे, चरित्र वाला डंडा बीच में और राम वाला डंडा ऊपर। सबसे पहले डंडे पर चढ़ो। बोले जिस मानस ने, हम तुम कौन है? हम तुम सब मानस हैं। जिस मानस ने, दूसरे डंडे पर चढ़ो। क्या नाम है इसका? बोले चरित्र। जिस मानस ने अपना चरित्र संभाल लिया। तीसरा डंडा कौन सा है? बोले राम। उसे राम मिल गया, मतलब उसे उसका पिया मिल गया। बोले जिस मानस ने अपना चरित्र संभाल लिया उसे उसका पिया मिल गया, यानी कि उसे उसका राम मिल गया। बोले इसीलिए इस रामायण का नाम है रामचरित्र मानस। इस रामचरित मानस में देखिए 7 कांड हैं। आप शायद कभी आपने रामायण पढ़ी होगी। 7 कांड ने 7 कांडों का अलग अलग भाव बताया है। बोले पहला कांड बोले बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। सबके अलग अलग भाव लिखे। क्या भाव है? देखिए ये एक कल्प वृक्ष है। रामायण क्या है? रामायण है एक कल्प वृक्ष।
और कल्प वृक्ष का सबसे पहले जो बाल कांड है, इस कल्प वृक्ष का बाल कांड है जड़। क्या बोले? जड़। सबसे पहले जड़ उत्पन्न होती है। कोई वृक्ष लगाएंगे तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हो? बोले जड़। तो ये बाल कांड क्या है? बोले बाल कांड है इसका जड़। और इस कल्प वृक्ष का जो अयोध्या कांड है, यानी कि दूसरा कांड, क्या है? बोले तना। तना माने पीड़। इस कल्प वृक्ष का जो अयोध्या कांड है यह है तना, दूसरा। और इस कल्प वृक्ष का अरण्य कांड है शाखा। शाखा माने डालियां, तीसरा कांड अरण्य कांड। इस कल्प वृक्ष का जो चौथा कांड है ना, किष्किंधा कांड, इस कल्प वृक्ष का जो किष्किंधा कांड है वो है पत्ते, वृक्ष में जो पत्ते आते हैं। और पांचवा सुंदरकांड। इस कल्प वृक्ष का जो सुंदरकांड है यह है पुष्प। पुष्प पैदा हो गए, पुष्प। और इस कल्प वृक्ष का जो लंका कांड है वो है फल, इस वृक्ष से निकला हुआ फल। और इस वृक्ष का जो सातवां यानी कि उत्तर कांड है, इस वृक्ष का जो फल है ना, फल का रस, स्वाद, ये 7 कांडों के भाव बताए। अच्छा, रामायण जी में ये 7 कांड ही क्यों लिखे? संतों ने अपना अपना भाव प्रकट किया है। बोले इस का भी कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। बोले क्या उद्देश्य हो सकता है? बोले पहला उद्देश्य तो यह हो सकता है कि सबसे पहले आप रामायण जी पढ़िए तो रामायण जी के अंदर 7 श्लोक लिखे हैं, तो हम 7 श्लोक बोल करके रामायण जी आरंभ कर सकते हैं। ये पहला उद्देश्य है, पहला भाव बताया संतों ने। दूसरे संत कहने लगे कि देखो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और रविवार, 7 दिन होते हैं। इस रामायण को किसी भी दिन आरंभ कर सकते हैं और किसी भी दिन विराम लगा सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। ये दूसरा भाव बताया संतों ने। बोले तीसरा भाव, बोले संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हो गए। इस रामायण की चौपाई हम किसी भी सुर से गा सकते हैं, ये भी एक भाव बताया संतों ने। बोले एक संत कहने लगे, चौथा भाव बताते हैं कि ये रामायण 7 समुद्र पार जाएगी, रामायण 7 समुद्र पार जाएगी। एक संत ने भाव प्रकट किया, 5वें संत थे, वह कहने लगे देखो भगवान के जो 24 अवतार होते हैं, 24 अवतारों में तो जो राम जी का जन्म हुआ है वो 18वें नंबर पर है, लेकिन 10 अवतारों में जो नाम अंकित होता है 7वें नंबर पर भगवान श्री राम पधारे हैं। कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। तो इसलिए संत अपना अपना भाव प्रकट करते हैं, इसलिए रामायण के अंदर ये 7 कांड होते हैं और 7 कांडों का अलग अलग भाव करके बताया व्यास जी ने। बोलो गोविंद भगवान की जय।